क्या आपकी जमीन में कई सह खातेदार हैं और आप अपने हिस्से की जमीन खतौनी में अलग करवाना चाहते हैं और साथ ही साथ मौके पर अपने हिस्सा मुताबिक अपनी जमीन पाना चाहते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज की वीडियो में आप जानने वाले हैं कि कैसे आप खतौनी में अपने हिस्से की जमीन अलग करवा सकते हैं और साथ ही साथ मौके पर कब्जा अपने हिस्सा मुताबिक पा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या प्रक्रिया होगी, कौन कौन से कागज लगेंगे, कितना टाइम लगेगा, सब कुछ जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। देखिए, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 116 के अंतर्गत आप अपनी जमीन के बंटवारे का मुकदमा दाखिल कर सकते हैं। बंटवारे का मुकदमा दाखिल करने के लिए आपको प्रमाणित खतौनी, प्रमाणित खसरा, प्रमाणित नक्शे की नकल के साथ एसडीएम कोर्ट में एक मुकदमा दाखिल करना होगा। प्रार्थना पत्र में आपको क्या क्या लिखना है उसको समझ लीजिए। प्रार्थना पत्र में आपको अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना पता, अपनी गाटा संख्या, गाटे का क्षेत्रफल, मालगुजारी और वो जमीन कहाँ स्थित है इसके बारे में जानकारी देना है। इसके साथ साथ आपकी जमीन में जो सह खातेदार हैं उनके भी नाम, उनके पिता पति के नाम, उनका पता और उनका हिस्सा भी आपको दर्शाना है। सारे कागजात और प्रार्थना पत्र के साथ आप एसडीएम कोर्ट में मुकदमा दाखिल करेंगे। ये मुकदमा आप स्वयं भी दाखिल कर सकते हैं या फिर किसी अनुभवी वकील के माध्यम से भी आप अपना मुकदमा दाखिल करवा सकते हैं। आपका बात पत्र जैसे ही कोर्ट में दाखिल होगा उसके बाद कोर्ट द्वारा सभी कागजों की जांच की जाएगी। जांच के बाद आपके मुकदमे को स्वीकृत करते हुए उसे रजिस्टर पर दर्ज किया जाएगा। साथ ही साथ उसको RCCMS की वेबसाइट पर ऑनलाइन भी अपडेट कर दिया जाएगा। कोर्ट द्वारा मुकदमे की कार्रवाई प्रारंभ करते हुए सभी खातेदारों को नोटिस दी जाएगी और सभी सह खातेदारों के पक्ष को सुना जाएगा। इसके बाद सभी सह खातेदारों का और आपके हिस्से का निर्धारण किया जाएगा। यदि बाद 2 या 2 से अधिक गांठों के लिए दिया गया है तो ऐसी स्थिति में सभी गांठों का मूल्यांकन किया जाएगा जो कलेक्टर द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार होगा। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट द्वारा प्रारंभिक डिग्री पारित की जाएगी और उसका आदेश लेखपाल के पास भेजा जाएगा। कोर्ट द्वारा आदेश मिलने के बाद लेखपाल द्वारा सभी सह खातेदारों से मुलाकात की जाएगी और उनके हिस्सा मुताबिक फाट बनाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। फाट बनाते समय लेखपाल को कोर्ट द्वारा हुए आदेश और राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियमों का पालन करना होगा। फाट बनाते समय लेखपाल द्वारा इन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाएगा। कोर्ट द्वारा निर्धारित हिस्से के अनुसार ही फाट बनाया जाएगा। यदि कोई खातेदार पहले से अपने हिस्से मुताबिक जमीन पर काबिज है तो उसको उसी स्थान पर जमीन दी जाएगी। नंबर 3, किसी खातेदार को बहुत अच्छी या किसी खातेदार को बहुत खराब जमीन नहीं दी जाएगी, बल्कि जमीन की गुणवत्ता का संतुलन का ध्यान रखा जाएगा। नंबर 4, यदि कोई जमीन सड़क के किनारे, रास्ते के किनारे या किसी व्यावसायिक या वाणिज्यिक मूल्य की है, उसका बंटवारा करते समय सभी खातेदारों को उसी के अनुपात में जमीन दी जाएगी। केवल क्षेत्रफल के मुताबिक बंटवारा नहीं होता है, बल्कि जमीन की लोकेशन और वैल्यू का भी ध्यान रखा जाता है। नंबर 5, यदि सभी सह खातेदार पूर्व से ही आपसी सुलह समझौते के आधार पर या पारिवारिक बंटवारे के अनुसार पहले से अलग अलग कब्जे में हैं, तो उसके अनुसार भी बंटवारा किया जा सकता है। साथ ही साथ लेखपाल द्वारा इस बात को भी देखा जाएगा कि उस जमीन में यदि कोई पेड़, सिंचाई का साधन या अन्य कोई सुधार या कोई निर्माण वगैरह मौजूद है तो उसका भी फाट में जिक्र कर दिया जाएगा। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए फाट बनाया जाएगा और एक प्रस्तावित खतौनी तैयार की जाएगी और एक रंगभेदी नक्शा भी बनाया जाएगा। रंगभेदी नक्शे में आपका और सभी सह खातेदारों के हिस्से को अलग अलग रंगों से दर्शाया जाएगा। रंगभेदी नक्शा, प्रस्तावित खतौनी और अपनी रिपोर्ट लेखपाल द्वारा कोर्ट में पेश कर दी जाएगी। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद कोर्ट द्वारा पुनः सभी पक्षों को नोटिस दी जाएगी और सभी पक्षों को सुना जाएगा। यदि किसी पक्ष द्वारा कोई आपत्ति की जाती है तो उसकी आपत्ति का निस्तारण किया जाएगा और कोर्ट द्वारा अंतिम डिग्री आदेश पारित किया जाएगा। अंतिम डिग्री आदेश पारित होने के बाद उसका अनुपालन करवाने के लिए आदेश को भूलेख खतौनी कार्यालय में भेजा जाएगा। आपकी खतौनी का और सभी खातेदारों की खतौनी का अलग अलग खाता कायम कर दिया जाएगा। खतौनी में आदेश अनुपालन होने के बाद कोर्ट द्वारा दखल दहानी करवाने के लिए राजस्व निरीक्षक और लेखपाल के पास आदेश भेजा जाएगा। लेखपाल और राजस्व निरीक्षक के द्वारा उस आदेश के क्रम में पुलिस बल की मौजूदगी में सभी सह खातेदारों को उनके हिस्सा मुताबिक जमीन को कब्जा दिलाया जाएगा, यानी दखल दहानी की कार्रवाई की जाएगी। दखल दहानी की कार्रवाई करने के बाद फाइल को पुनः कोर्ट में भेज दिया जाएगा। इस तरह आपकी जमीन का खतौनी में और मौके पर बंटवारा हो जाएगा और मुकदमे की कार्रवाई समाप्त करते हुए कोर्ट द्वारा आपकी फाइल को दाखिल दफ्तर कर दिया जाएगा। आशा करता हूं आपको सारा प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही जरूरी और जानकारी से भरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।